जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2006 में आई एक हॉरर ड्रामा फिल्म लिविंग डेथ के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें विक्टर नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत अमीर था। वो अपने साथ अपने बंगले में मेलिन नाम की लड़की को लाया था ताकि वो मस्ती कर सके। मेलिन जब उसकी प्रॉपर्टी देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो कभी भी इतने बड़े घर में नहीं गई थी। विक्टर मेलिन को अंदर ले जाके वाइन सर्व करता है और उसे बताता है कि हाल ही में उसके पिता की डेथ हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी उसकी हो गई है। उसके बाद वो मेलिन की आंखों में पट्टी बांधता है और उससे कहता है कि वो उसे एक सरप्राइज देने वाला है। वो उसे ऊपर अपने एटिक में ले जाता है और उसकी पट्टी खोलता है। मेलिन देखती है कि वहाँ पे एक टॉर्चर रूम है जहाँ पे कई सारे टॉर्चर के सामान पड़े हैं। ये देख के वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या है। विक्टर उसे बताता है कि उसका खानदान पहले से ही बहुत अमीर था और उसके दादा और पिता अक्सर लोगों को यहाँ पे लाके टॉर्चर किया करते थे। वो मेलिन से कहता है कि वो चाहता है कि वो इस रैक पे सब कुछ करें जो कि एक टॉर्चर का रैक था। मेलिन इस बात के लिए उससे राजी नहीं होती लेकिन वो उसे मना लेता है। विक्टर मेलिन को उस रैक पे लेटा के उसके हाथ और पैर बांध देता है और उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे स्ट्रेच कर सकता है। मेलिन उसे ये करने से मना करती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। वो उस रैक का हैंडल घुमाता है जिससे मेलिन स्ट्रेच होने लगती है और उसे बहुत दर्द होता है। विक्टर उससे कहता है कि ये इस टॉर्चर का लेवल 1 है और अगर वो उसे लेवल 6 तक कर दे तो उसका शरीर कट जाएगा। मेलिन उससे कहती है कि अब वो और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वो उसे खोल दे। तभी विक्टर की बीवी एलिजाबेथ वहां आ जाती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके हाथ से हैंडल खिंच जाता है जिससे मेलिन स्ट्रेच होने लगती है और उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहां मेलिन ने विक्टर पे केस कर दिया था। विक्टर का एक वकील होता है रोमन जो कि उसके बचपन का दोस्त भी था। वो मेलिन से कहता है कि वो इस केस को वापस ले ले क्योंकि इस केस से ना ही उसका फायदा है ना ही विक्टर का। वो उसे 10 ग्रैंड ऑफर करता है और उससे कहता है कि वो इस केस को छोड़ दे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है वकील अफोर्ड करने के लिए। ये सुन के मेलिन मान जाती है और 10 ग्रैंड लेके वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद विक्टर रोमन का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है जो उसकी हमेशा मदद करता है। वो उसे ये भी कहता है कि जब भी उसकी मौत हो वो नहीं चाहता कि उसके बॉडी ऑर्गन्स निकाले जाएं। वो बस जमीन के अंदर एज इट इज जाना चाहता है बिना किसी सर्जरी के। ये सुन के रोमन उससे कहता है कि वो ठीक ऐसा ही करेगा। विक्टर जब अपने घर जाता है तो वो अपनी बीवी से मिलता है। दोस्तों, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे क्योंकि विक्टर एक अय्याश आदमी था जो हमेशा लड़कियों को घर में लाता था जिसकी वजह से उसकी बीवी और उसकी हमेशा लड़ाई होती रहती थी। विक्टर अपनी बीवी को सेड्यूस करता है और गलती से उसकी गर्दन अपने चाकू से काट देता है। ये देख के उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आता है और वो हैरान हो जाती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। रात को विक्टर ने अपने घर में एक पार्टी रखी होती है जहाँ पे कई सारे लोग आए होते हैं। विक्टर वहाँ एक आदमी के साथ जुआ खेल रहा होता है और तभी उसकी बीवी वहाँ आके कहती है कि वो जुआ ना खेले। ये सुन के वो सबके सामने एलिजाबेथ की इंसल्ट करता है तो एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने कमरे में पहुंचती है तो वहाँ पे रोमन होता है जो उसे किस करने लगता है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है जिसके बारे में विक्टर को नहीं पता। इधर विक्टर ढेर सारे पैसे हार जाता है तो वो अपने प्रतिनिधि को बंदूक दिखा के उसे डराता है। उसके बाद वो अपनी बीवी के कमरे के पास जाके उसे आवाज लगाता है। एलिजाबेथ जब उसकी आवाज सुनती है तो वो रोमन को कबर्ड में छुपा देती है और उसके बाद दरवाजा खोलती है। विक्टर काफी ड्रंक था इसीलिए वो अपनी बीवी के नजदीक आना चाहता है लेकिन एलिजाबेथ उसे धक्का दे देती है और उससे कहती है कि वो भी अपने पिता की तरह ही है। ये सुन के विक्टर को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है क्योंकि उसका पिता एक बहुत बुरा इंसान था। उसको रोता देख के एलिजाबेथ रोमन को कबर्ड से बाहर निकालती है और उसके साथ बाहर चली जाती है। अगले दिन विक्टर बैठ के गेम खेल रहा होता है और उसका कुछ करने का मन नहीं था। तभी एलिजाबेथ वहां आके उससे कहती है कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रही है। वो उससे पिछली रात के बर्ताव के लिए भी डांटती है लेकिन विक्टर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिजाबेथ रोमन के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये सुन के रोमन उससे कहता है कि अगर वो विक्टर को जान से मार डाले तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी और उसके बाद वो दोनों शादी करके आराम से रह सकते हैं। एलिजाबेथ उससे कहती है कि आज रात वो उनके घर पे डिनर पे आए और वहां वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। ये सुन के रोमन राजी हो जाता है और विक्टर को मारने के बारे में सोचने लगता है। रोमन एक ड्रग मैन्युफैक्चरर के पास जाता है ड्रग्स खरीदने के लिए ताकि वो विक्टर को दे के उसे मार सके। वो उस ड्रग मैन्युफैक्चरर से पूछता है कि यहाँ पे सबसे जहरीला ड्रग कौन सा है तो वो उसे एक ड्रग की बोतल देता है और उससे कहता है कि ये ड्रग फूगू फिश से बना हुआ है जो कि जापान में पाई जाती है और वो बहुत ज्यादा जहरीली होती है। वो उससे ये भी कहता है कि इस ड्रग का सिर्फ एक ड्रॉप ही बहुत होता है हाई होने के लिए। ये सुन के रोमन उस ड्रग को खरीद लेता है और वहां से चला जाता है। इधर एलिजाबेथ विक्टर से कहती है कि रोमन घर पे आने वाला है तो वो जल्दी से तैयार हो जाए। रोमन उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है कोई गेस्ट नहीं तो उसे तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी रोमन उनके दरवाजे पे आता है तो एलिजाबेथ उसे रिसीव करने जाती है। वो सबके लिए खाना लाया होता है तो वो दोनों उसे परोसते हैं और विक्टर के खाने में वो पूरा ड्रग डाल देता है।
वो दोनों जब विक्टर को खाना सर्व करते हैं तो विक्टर देखता है कि चॉपस्टिक वहाँ पे नहीं है। जब वो चॉपस्टिक लेने जाता है तो टेबल पे उसे उस ड्रग की बोतल मिलती है। ये देख के वो रोमन से पूछता है कि ये किस चीज की बोतल है। तो रोमन उससे कहता है कि कल उसके घर में पार्टी थी, तो क्या पता कोई अपने ड्रग की बोतल यहाँ पे छोड़ गया हो। ये सुन के विक्टर उसे नजरअंदाज करता है और खाना खाना शुरू करता है। उसे खाने के बाद विक्टर को अजीब सा फील होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। एलिजाबेथ रोमन से पूछती है कि क्या वो मर गया, तो रोमन उससे कहता है कि हाँ, ये मर चुका है। वो विक्टर की तरफ देख के उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसे ये करना ही था। तभी वो लोग पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उसकी बॉडी की जांच करती है। वहाँ पे एक डॉक्टर आता है जो विक्टर की लाश देख के रोमन से कुछ सवाल पूछता है। वो उससे पूछता है कि क्या इसकी फैमिली में हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम थी, तो रोमन उससे कहता है कि हाँ, विक्टर के पिता हार्ट अटैक से ही मरे थे। ये सुन के डॉक्टर उससे कहता है कि वो इस लाश की पोस्टमार्टम करेगा। तो रोमन उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि विक्टर की आखिरी इच्छा थी कि उसकी बॉडी को कोई ना छुए और वो वैसे ही कब्र के अंदर जाए जैसे वो मरा था। ये सुन के डॉक्टर को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो रोमन से कहता है कि वो इस बारे में कोर्ट से चर्चा करेगा। डॉक्टर उस लाश को मॉर्ग में ले जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो इस लाश को फ्रीजर में रख दे, क्योंकि वो कोर्ट में इसके लिए लड़ाई करेगा ताकि वो पोस्टमार्टम कर सके। इधर रात को रोमन एलिजाबेथ के रूम में ही रुका होता है। वो उससे कहता है कि वो विक्टर का चेहरा नहीं भूल पा रहा है, क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त था। एलिजाबेथ भी उससे कहती है कि उसे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब सारी प्रॉपर्टी उसकी है तो वो आराम से रह सकते हैं। अगले दिन रोमन विक्टर की लाश को घर ले आता है और उसका फ्यूनरल रखवाता है। एलिजाबेथ और रोमन विक्टर की लाश के सामने आके उससे कहते हैं कि वो अब खुशी से रहेंगे। तभी वहाँ पे मेलेनी आती है जो कि उसके फ्यूनरल को अटेंड करने आई थी। रोमन उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है, तो वो उससे कहती है कि वो ये देखने आई है कि सच में ये बदतमीज इंसान मरा है या नहीं। वो विक्टर की लाश पे थूकती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। जब वो लोग विक्टर को बरी करने ले जाने वाले होते हैं तो डॉक्टर वहाँ पे आ जाता है और रोमन से कहता है कि उसके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं इसका पोस्टमार्टम करने के लिए। रोमन जब उस ऑर्डर को पढ़ता है तो वो कुछ नहीं कर पाता और डॉक्टर उस लाश को अपने साथ ले जाता है। ये देख के रोमन और एलिजाबेथ काफी डर जाते हैं, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम होता तो सच सामने आ सकता था। रोमन ढेर सारे कॉल्स मिलाता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था और अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। इधर वो ड्रग मैन्युफैक्चरर न्यूज़पेपर में विक्टर की मौत की खबर पढ़ता है। ये देख के वो समझ जाता है कि ये काम जरूर रोमन का है, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो तुरंत रोमन को कॉल करता है और उससे कहता है कि हो सकता है कि विक्टर अभी ना मरा हो, क्योंकि उसने उसे ऐसा ड्रग दिया था जो कि पूरे बॉडी को पैरालाइज कर देता है और देखने वाले को ऐसा लगता है कि शायद वो मर चुका है, लेकिन दरअसल उसकी सांसें बहुत धीमे से चल रही होती हैं और वो अपने आसपास हो रही घटनाओं को भी सुन देख सकता है। वो उससे कहता है कि हो सकता है कि विक्टर भी मरा ना हो, तो उसे एक बार मॉर्ग में जाके देख लेना चाहिए। ये सुन के रोमन बहुत डर जाता है और एलिजाबेथ उससे पूछती है कि कॉल पे कौन था, लेकिन रोमन उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर एलिजाबेथ को ये सब पता चलता तो वो उस पे बहुत गुस्सा करती। इधर मॉर्ग में वो डॉक्टर विक्टर की ऑटोप्सी करने की तैयारी करता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो ये देख के सीखे कि ऑटोप्सी कैसे करी जाती है। जब वो विक्टर का पेट काटने वाला होता है तो तभी उसकी बीवी का कॉल आ जाता है। वो उस कॉल को रिसीव करता है तो उसकी बीवी उसे डांटती है, क्योंकि उस दिन उनकी एनिवर्सरी थी और वो ये भूल गया था। ये सुन के डॉक्टर उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो अभी घर पे आ रहा है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो इस बॉडी को फ्रीजर में रख दे, वो कल सुबह आएगा इसकी ऑटोप्सी करने के लिए। जब वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो वो असिस्टेंट अपने दोस्तों को कॉल करता है, क्योंकि उसके दिमाग में विक्टर की लाश को लेके कुछ खुरापाती चल रहा था। इधर रोमन एलिजाबेथ को उसके घर के बाहर छोड़ता है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि उसके ऑफिस में वो किससे फोन पे बात कर रहा था, तो रोमन उससे कहता है कि वो बस उसका एक क्लाइंट था। एलिजाबेथ समझ जाती है कि रोमन उससे कुछ छुपा रहा है और उससे नाराज होकर वो घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद रोमन उस ड्रग मैन्युफैक्चरर के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उस ड्रग में ऐसा क्या था। वो उसे बताता है कि उस ड्रग में एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि इंसान को जिंदा रखता है और सामने वाले को लगता है कि वो मर गया है। वो उसे ये भी कहता है कि उसे मॉर्ग में जाके देखना चाहिए कि विक्टर सच में जिंदा है या मर गया है। ये सुन के रोमन डर जाता है और मॉर्ग में जाने के लिए निकल जाता है। इधर मॉर्ग में उस असिस्टेंट ने अपने दोस्त बुलाए थे ताकि वो विक्टर की बॉडी को काट के सर्जरी करना सीख सकें। वो असिस्टेंट पहले तो अपने दोस्तों से मना करता है कि वो विक्टर की बॉडी को नहीं चूज कर सकते, क्योंकि कल सुबह डॉक्टर वहां पे आएगा और अगर उसे पता चल गया कि उन्होंने इसकी सर्जरी कर दी है तो उसकी जॉब जा सकती है। लेकिन उसका दोस्त उसकी एक नहीं सुनता और उससे कहता है कि ये बॉडी अभी बहुत फ्रेश है और अगर वो इससे सर्जरी करना सीखेंगे तो काफी सही रहेगा। दोस्तों, विक्टर अभी जिंदा था जो कि उस ड्रग के नशे में था, इसीलिए उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, लेकिन वो सब कुछ देख पा रहा था। वो लोग उसकी आंखें बंद कर देते हैं और उसका पेट काटते हैं, जिससे उसकी अतड़ियां दिखने लगती हैं। उस असिस्टेंट का दोस्त अपना हाथ उसके पेट के अंदर डालता है और उसकी अतड़ियां बाहर निकाल देता है। तभी वो देखते हैं कि विक्टर की आंखें दोबारा खुल गई हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये उसकी बॉडी का कुछ रिएक्शन होगा, इसीलिए वो उसकी आंखें दोबारा बंद कर देते हैं। इधर मॉर्ग के रिसेप्शन में रोमन पहुंचता
पहुंचता है जहां वो असिस्टेंट उसे अटेंड करने जाता है। वो उसे बताता है कि वो विक्टर का वकील है और वो विक्टर की बॉडी देखना चाहता है। ये सुन के वो असिस्टेंट डर जाता है क्योंकि अगर वो बॉडी देखता तो वो लोग पकड़े जाते। वो उससे झूठ कहता है कि उसकी बॉडी इस मॉर्ग में नहीं है बल्कि कहीं और है, जिसके बारे में सिर्फ डॉक्टर को पता है। वो उसे डॉक्टर का नंबर दे के उसे वहां से भगा देता है। इधर सर्जरी करते वक्त उसके दोस्त देखते हैं कि विक्टर की आंखें दोबारा खुल गई हैं। ये देख के वो डर जाते हैं और उसकी आंखें दोबारा बंद कर देते हैं। तभी वो लोग सर्जरी करने के लिए सर्जिकल सॉ निकालते हैं तो विक्टर अपना हाथ ऊपर उठा देता है, जिससे उसकी उंगलियां उस सॉ पे लग जाती हैं और उसकी उंगलियां कट जाती हैं। ये देख के वो सभी समझ जाते हैं कि विक्टर अभी जिंदा है और उन्होंने जिंदा आदमी की बॉडी काटी है। वो लोग उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि वो उसे जिंदा दफना देंगे, क्योंकि अगर वो उठ के पुलिस को सब बताएगा तो वो तीनों जेल जा सकते हैं। वो तीनों जंगल में जाके एक ग्रेव बनाते हैं और उसमें उसकी लाश को डाल देते हैं। जब वो लड़की उसकी लाश पे मिट्टी डाल रही होती है तो विक्टर को होश आ जाता है। वो एक सर्जिकल नाइफ को उस लड़की की आंखों में घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो फावड़ा उठाता है और उस असिस्टेंट पे हमला कर देता है, जिससे उसका मुंह टूट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर वो उनके तीसरे दोस्त को भी मार डालता है। सुबह होते ही वो उनकी गाड़ी के पास जाके उनके ड्रग्स लेता है और उसके बाद लाइटर से वो अपनी कटी हुई उंगली को जलाता है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। वो उनकी गाड़ी लेके अपने घर जाने के लिए निकलता है तो वो मेलेनी को देखता है। उसे याद आता है कि मेलेनी ने उसकी लाश पे थूका था, तो वो उससे बदला लेने के लिए उसके घर में जाता है। इधर रोमन और एलिजाबेथ को खबर मिलती है कि विक्टर की बॉडी गायब हो गई है। ये सुन के एलिजाबेथ हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो लाश कहाँ जा सकती है, लेकिन रोमन को ये पता था कि विक्टर अभी जिंदा है, इसीलिए वो शायद वहाँ से भाग गया है। इधर विक्टर मेलेनी को उसके बेड पे बांध देता है और उससे कहता है कि वो उससे बदला लेगा। वो उसे तड़पा तड़पा के मारेगा जिससे उसे बहुत दर्द होगा। तभी विक्टर अपने घर में फोन करता है तो रोमन उसे उठाता है। विक्टर ये सुन के हैरान हो जाता है और कुछ नहीं कहता। एलिजाबेथ रोमन से पूछती है कि वो फोन किसका है तो वो कहता है कि शायद ये कोई रॉन्ग नंबर है। तभी मेलेनी अपना हाथ छुड़ा लेती है और विक्टर पे हमला कर देती है। वो फोन उठा के रोमन से कहती है कि वो उसकी जान बचा ले, लेकिन तभी विक्टर उसकी स्टिक उठा के उस पे हमला कर देता है जिससे मेलेनी की मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश से कुछ कहता है और उसकी आवाज सुन के रोमन उस फोन को काट देता है। वो बहुत डर जाता है और एलिजाबेथ उससे पूछती है कि उस फोन पे कौन था। वो उससे झूठ कहता है कि वो एक रॉन्ग नंबर था, तो एलिजाबेथ उसका फोन छीन के उस नंबर को रीडायल करती है, जहां उसे पता चलता है कि वो फोन मेलेनी ने किया था। ये सुन के वो रोमन के पास जाती है और उससे पूछती है कि मेलेनी ने उसके घर में क्यों फोन किया था। रोमन उसे बताता है कि मेलेनी मर चुकी है और उसे विक्टर ने मारा है। उसने खुद अपने कानों से उसे मरता हुआ सुना है और उसने विक्टर की भी आवाज सुनी है। ये सुन के एलिजाबेथ हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि विक्टर तो मर चुका है, तो वो दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है। रोमन उसे सब सच बताता है उस ड्रग के बारे में, लेकिन एलिजाबेथ उस पर विश्वास नहीं करती और उससे रूठ के अपने कमरे में चली जाती है। तभी एलिजाबेथ को बाहर वाज गिरने की आवाज आती है तो वो उसके पीछे जाती है। उसे वहाँ पे सेफ नहीं लगता तो वो अपनी बंदूक निकाल लेती है और उसके बाद घर में तलाशी लेने लगती है। इधर रोमन को बाहर एक गाड़ी खड़ी मिलती है तो वो उस गाड़ी के पास जाता है। दोस्तों, ये गाड़ी विक्टर की थी और वो उस घर में आ चुका था। रोमन जब वापस घर में जाता है तो उसे एटिक से विक्टर की आवाज आती है जो उसे पुकार रहा था। जब वो एटिक में जाता है तो देखता है कि विक्टर ने एलिजाबेथ को बांध रखा है। वो विक्टर से कहता है कि वो एलिजाबेथ को छोड़ दे, तो विक्टर उसे कहता है कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो एलिजाबेथ को छोड़ देगा। वो जबरदस्ती उसे उस रैक पे लेटाता है और एलिजाबेथ से उसके हाथ पैर बंधवाता है। उसके बाद वो एलिजाबेथ से कहता है कि वो हैंडल को खींचे, और जब एलिजाबेथ उस हैंडल को खींचती है तो रोमन की बॉडी स्ट्रेच होने लगती है जिससे उसे काफी दर्द होता है। एलिजाबेथ विक्टर से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा है क्योंकि ये सभी रोमन का प्लान था और इससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये सुन के रोमन विक्टर से कहता है कि वो एलिजाबेथ की ना सुने क्योंकि इस प्लानिंग में उसका भी साथ था। विक्टर उनसे कहता है कि वो दोनों ही कल्प्रेट हैं और उन दोनों को वो जान से मार डालेगा। विक्टर उस रैक के हैंडल को जोर से खींचता है जिससे रोमन की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो एलिजाबेथ को मारने जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसके पेट पे एक मुक्का मारती है जिससे उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती हैं क्योंकि उसका पेट पहले से ही कटा हुआ था। उसके बाद एलिजाबेथ एक एक्स उठा के विक्टर के सर पे मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ उस बंगले में अकेले एलिजाबेथ रह रही थी क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई थी। जब वो गाड़ी से निकलती है तो हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी जहां विक्टर को इन लोगों ने मुर्दा समझ लिया था जबकि वो उस ड्रग के नशे में जिंदा था और वापस होश में आने के बाद उसने सबसे बदला लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।